बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3B। एक्सरसाइज 3B करने से पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स के बारे में वैसे भी आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर्स कहते हैं, या ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं उनको इवन नंबर्स कहते हैं। इसके बाद है ऑड नंबर। आ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, और फिर वो बाकी सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे उनको कहते हैं ऑड नंबर। प्राइम नंबर, द नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। नेचुरल नंबर सिंपल काउंटिंग की बात हो रही है जो 1 से स्टार्ट होती है। हैज़ ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, उसके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि नॉट रिपीट होने वाले नंबर्स। ये हमने सेट वाले चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था। नेमली 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, और फिर ऐसे नंबर जो जिनका फैक्टर एक तो 1 होता है एंड द अदर फैक्टर इज वो नंबर खुद इटसेल्फ, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि 1 नेचुरल नंबर हमने कहा ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो 1 को अपने ही टेबल में आता है, और 1 का टेबल क्या है 1, और 1 को 1 से ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 भी उसका फैक्टर होना चाहिए, और 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो भी उसका आंसर 1 आता है। बेसिकली ये हमारी कंडीशन एक कंडीशन को तो पूरा कर रहा है कि अपने ही टेबल में आए और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो क्या है, लेकिन दूसरी कंडीशन को पूरा नहीं करा, जिसमें हमने ये कहा कि डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब नॉट रिपीटिंग, लेकिन 1 और 1 सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इट्स मीन 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा भी किसी और टेबल्स में भी आते हों। मोर देन 2 से ज़्यादा भी उसके फैक्टर हो सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ 6 है, 6 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है। तो इस तरह के जो नंबर है ना, जो अपने टेबल के अलावा भी कहीं और आ रहे होते हैं, 2-3 फैक्टर्स उसके हो रहे होते हैं, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद बेटा ये सीव ऑफ इरेथोथिन्स, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये एक टेबल जो है ना इसको फाइंड किया है। और इस टेबल में क्या है, इस टेबल में ये जो नंबर सर्कल हुए हुए हैं ना, ये उन्होंने निकाले हुए हैं वो नंबर्स जो प्राइम है। 100 तक काउंटिंग में सब नंबर प्राइम नहीं है, तो वो नंबर जो सर्कल किए हुए हैं ना वो यहाँ पर प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये डिस्कस करना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल है तो क्यों फॉल है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज आल्सो ऑड। उसने कहा सम दो नंबर्स ऑड नंबर का सम करें तो क्या उसका आंसर भी ऑड आता है। अब ये देखिए 1 और 3, ये ऑड नंबर है, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आया। दो ऑड नंबर को प्लस करने से आंसर आपका ऑड नहीं आ रहा, ये तो इवन नंबर आ रहा है, तो ये फॉल्स है। सेकंड है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन, कि अगर दो इवन नंबर को प्लस करें तो क्या आंसर आपका इवन नंबर आता है। तो 2 में 4 प्लस किया तो ये 6 आ गया। दो इवन नंबर को प्लस करने से आंसर भी इवन आ रहा है, तो ये ट्रू है। इसके बाद है नंबर 3 एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। हर प्राइम नंबर वो कह रहा है कि ऑड होता है। अच्छा, अब देखिए 9 जो है वो ऑड नंबर है, लेकिन 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो अपने टेबल के अलावा सिर्फ 1 में आते हैं। 9 जो है वो अपने टेबल के अलावा 3 के टेबल में भी आता है, तो इट्स मीन ये कंडीशन ट्रू नहीं करता। एवरी, जब इसने एवरी लिख दिया ना, वो कहता है हर नंबर। लेकिन अभी मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी 9, आप इसके अलावा कोई और नंबर भी ऐसा निकाल सकते हैं। 15 है जो ऑड है लेकिन वो प्राइम नहीं है। इसके अलावा 27 ऑड है लेकिन वो प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि हर नंबर जो है वो प्राइम ऑड नहीं होता। 4 वाला है एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे उसने कहा है कि हर नेचुरल नंबर या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। तो अभी तो हमने पढ़ा इवन भी नंबर्स होते हैं और ऑड भी होते हैं, तो ये कह रहा है कि या तो सिर्फ प्राइम होता है, और अगर प्राइम नहीं होगा तो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन ये पूरी कंडीशन ट्रू नहीं है, इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो ये फॉल्स है। 3 इज आ कंपोजिट नंबर। 3 वो कहता है कि कंपोजिट नंबर है। 3 देखें ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आ रहा,
तो कंपोजिट नंबर में तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा भी किसी और टेबल में आ रहे होते हैं, तो ये फॉल्स है। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिसमें 3 प्राइम नंबर्स को प्लस करके भी आपका आंसर जो है वो प्राइम नंबर ही आए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम 3 प्राइम नंबर को तो प्लस करेंगे, लेकिन उनका जो आंसर होगा ना वो आपके पास सम टाइम ऑड आएगा, सम टाइम प्राइम आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि देयर आर मैनी, कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, तो बहुत सारे नहीं है, सिर्फ लिमिटेड नंबर हैं जो प्राइम भी हैं और ट्रिपलेट्स भी हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स है। इसके बाद 6 इज अ स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर है। इवन का नंबर मतलब इवन 2 के टेबल में आता है, और कंपोजिट का मतलब अपने टेबल के अलावा कहीं और भी आता है। अच्छा, 6 जो है वो इन दोनों कंडीशंस को तो मीट कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा कि स्मॉलेस्ट। 6 से छोटा अगर आप देखें 4 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और कंपोजिट भी है, तो इसका मतलब है 6 वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, जो इवन और कंपोजिट है वो 4 है, तो ये फॉल्स है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 97। अब वो कहता है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो है वो 2 डिजिट का हो और वो प्राइम नंबर हो। अब 2 डिजिट 100 से पहले पहले 99 तक आपके पास 2 डिजिट है। अब 99 देखें, 99 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। अब उससे थोड़ा सा पीछे आ जाए 98, 98 इसके लास्ट पे तो वैसे ही 8 आ रहा है, ये तो वैसे ही इवन नंबर है। तो उसके आगे आ रहा है 97, 97 अपने टेबल के अलावा कहीं भी नहीं आता, और इसके अलावा सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। 91 को 1 से मल्टीप्लाई, 97 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 97 आता है, ठीक है। तो इट्स मीन 97 ही ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो प्राइम है, तो ये ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर। अब आपने क्लासीफाई करना है कि कौन सी ये क्या नंबर ऑड है या इवन है। देखिए 97, 7 एक इवन नंबर नहीं है, और जो नंबर इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं, तो इट्स मीन ये ऑड है। 123, 3 इवन नंबर नहीं है, तो ये ऑड है। 458, अब यहाँ पर 8 जो है वो इवन नंबर है क्योंकि 2 के टेबल में आता है, तो इट्स मीन ये इवन है। इसके बाद 273, 2, अब यहाँ पर 2 जो है वो इवन नंबर है, तो ये इवन है। अब यहाँ पर 15280, 0 जो है वो इवन नंबर है, तो ये इवन है। जब हमने इस तरह नंबर बेटा चेक करने होते हैं तो हमें पूरा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ लास्ट पे देखना है। जब एक नंबर इवन है तो इट्स मीन वो इवन है लास्ट पे, अगर वो इवन ही नहीं है तो इट्स मीन वो ऑड है। 27001, अब 1 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो इट्स मीन वो ऑड है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। 50 से 75 के दरमियान अपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अभी हमने पीछे एक टेबल देखा था जिसमें प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम वहाँ से आपको मैं समझा देती हूँ कि हमने प्राइम नंबर वहाँ से लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये 50 यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हो गया 75 तक। अब 50 से आगे सिर्फ वो प्राइम नंबर है जो सर्कल है, 53 है, 59 है, 61, 67, 71 एंड 73। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। बस ये वो नंबर हैं जो 50 और 70 के दरमियान, 75 के दरमियान प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद है फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। अच्छा, ट्विन प्राइम को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ट्विन प्राइम आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2s। अब यहाँ पर उसने कहा कि ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके दरमियान जो 2 नंबर का डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब उनके दरमियान में सिर्फ एक नंबर का गैप हो और वो आगे पीछे आ रहे हो। जैसे ये देखिए 3 है, इसके दरमियान 4 का गैप है, फिर 5 आ गया, और 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। 5 के बाद 6 का गैप है और 7 आ गया, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। 13 और 11 और 13 के दरमियान सिर्फ 12 एक नंबर का गैप है और ये दोनों प्राइम नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को ही ट्विन प्राइम कहते हैं, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट भी हमें आगे क्वेश्चन में यूज होगा, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आ सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स, द नंबर्स डिफरिंग बाय 2 फॉर्म आ प्राइम ट्रिपलेट। अब आपको इसमें क्या कहा है कि
जैसे ये है ना, सेम टू सेम वैसे ही सक्सेसिव का मतलब सेम टू सेम वैसे ही प्राइम, जैसे ट्विन प्राइम में भी आपने पढ़ा कि दरमियान में एक नंबर का गैप आए तो इसमें 2 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें 3 नंबर होते हैं। जैसे ये देखें, 3 है, 3 के बाद 4 का गैप आया, फिर 5 आ गया, 5 के बाद 6 का गैप आया, फिर 7 आ गया। और इन तीनों को प्लस करने से सॉरी, और ये तीनों जो नंबर हैं ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। और ये हमें क्वेश्चन में यूज़ नहीं होना था, ये हमें ट्रू फॉल में यूज़ होना था, जो हमने यूज़ कर लिया हुआ है। और उसमें ये देखिए यहाँ पर उसने कहा द ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ, नाउन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट इज 3 5 7। और आपको यहाँ पर ट्रू फॉल में कहा था देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट, के यहाँ पे बहुत सारे, मैनी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है ओनली। ठीक है, ये ओनली नाउन कि सिर्फ यही एक है जो प्राइम नंबर है, लेकिन वो ट्रिपलेट है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपसे ये कहा कि 50 और 80 के दरमियान आपने वो वाले प्राइम नंबर लेने हैं जिनके दरमियान सिर्फ एक नंबर का गैप आ रहा हो, और वो क्या हो, उसके आगे और पीछे दोनों वाला नंबर जो है वो प्राइम हो। अभी आपको पहले मैं टेबल से समझाती हूँ, लेकिन फिर आपने इसको ऐसे ही करना है, क्योंकि बहुत सारे नंबर तो ऐसे नहीं होंगे जिनके दरमियान एक ही नंबर का गैप हो और उनके आगे पीछे दोनों वाले नंबर जो हैं वो प्राइम ही हो। तो इसका मतलब है कुछ ही नंबर ऐसे होंगे। अब यहाँ पर ये देखिए 50 से लेकर 80 तक है नंबर। अब यहाँ पर ये देखें, एक ये है प्राइम नंबर, फिर इसके बाद कितने नंबर छोड़ के ये प्राइम नंबर आया, फिर एक ये है प्राइम नंबर पे कितने नंबर छोड़ के ये प्राइम नंबर आया, फिर इसके बाद एक ये है प्राइम नंबर, और फिर इसके बाद एक नंबर छोड़ के सिर्फ ये आया। तो इसका मतलब है ये एक पेयर है, और यहाँ पर एक पेयर हम पीछे छोड़ गए हैं। 59 के बाद ये 60 को छोड़ा तो आगे 61 आ गया। तो ये एक नंबर है जिसमें ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, और इसके दरमियान एक नंबर का डिफरेंस है। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इसके दरमियान एक नंबर का डिफरेंस है। और देखें 71 से पहले ये एक प्राइम नंबर है, तो इसमें कितने सारे नंबर्स का डिफरेंस है। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, दो नंबर्स हों प्राइम लेकिन उनके दरमियान एक ही नंबर का डिफरेंस आ रहा हो। तो आपका एक पेयर है 59 एंड 61 और दूसरा पेयर है 71 एंड 73। तो यहाँ पर आप लिखोगे 59 और कोमा लगा के 61, ये एक पेयर है, एंड और यहाँ आ जाएगा 71 कोमा लगा के 73, ये दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब आपसे कहा है कि आपने यहाँ पर ऑड नंबर, ये देखें आपने इन ऑड नंबर्स को लिखना है, लेकिन सम करना है 3 ऑड नंबर का, जिनको प्लस करके आपके पास ये आंसर आना चाहिए। 3 ऑड प्राइम नंबर, आपने 3 ऐसे ऑड प्राइम नंबर लेने हैं जिनको प्लस करने से आपका ये नंबर आ रहा हो, और ध्यान देना है कि वो प्राइम नंबर ही हो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से आप लिख दें कि 10 में 8 प्लस करके 1 प्लस किया, तो 10 तो ऑड नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, और 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो वो ही नंबर का पेयर लेना है जो प्राइम भी हो, पेयर नहीं ट्रिपलेट, और उन तीनों को प्लस करने से 19 भी आ रहा हो। अब इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहला ये है, अब 19 है, अब देखें 3 है, 3 प्राइम नंबर है, 3 में अगर 5 प्लस करें तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 और 5 8 हो गया। अब 8 में 11 प्लस करें तो 19 आ गया। अब हमने यहाँ 3 नंबर ऐसे लिखे हैं जिनको प्लस करने से 19 भी आ रहा है, और ये तीनों जो हैं वो प्राइम नंबर है। और बेटा इसमें एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि आपने कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना। अब इसकी एक एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ, जो कि गलत एग्जांपल है, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। अब देखें, आप लिख लें कि मैं 5 लिख दिया, 5 के साथ मैंने 7 को कर दिया, 5 और 7 12 होते हैं, और 12 में आपने 7 लिख दिया। अब इन तीनों को प्लस करने से 19 ही आ रहा है, और ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन हमने कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पेयर तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो गया। तो ये एक मैंने लिखा है, इसके अलावा अगर कोई और आप सोचते हो कि ठीक है इसके साथ भी 19 आ रहा है और ये तीनों ही तो मैंने प्राइम लिखे हैं, तो फिर वो भी ठीक हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ 35 है। अब 35 के लिए आपके जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 5, 5 में 11 प्लस किया, ये हो गया 16, और 16 में 19 प्लस करने से 35 आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ट्रिपलेट लिखा है, आप अगर इसके अलावा कोई और लिखते हैं तो बेटा आप यहाँ पर भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 91 है। अब 91 के लिए
छोटे नंबर नहीं ले रही हूँ, मैं बड़े नंबर ले रही हूँ, ताकि 3, क्योंकि मुझे चाहिए ही सिर्फ 3 नंबर। अगर मैं यहाँ पर भी 5, 11 लूँगी तो मेरे पास ये जो है वो बड़ा नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब मुझे बड़े प्राइम्स ही देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक प्राइम ले रही हूँ 23, फिर इसके बाद ले रही हूँ 31। अब ये हो गया 54, और 54 में 37 प्लस करने से 91 आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन कि अगर आप इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर्स लेते हो और उनका आंसर भी 91 आ जाए और वो 3 ही हो तो ठीक है, वो भी आपका आंसर, और रिपीट भी नहीं हो रहा तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। सम भी करना है और ट्विन प्राइम भी। ट्विन प्राइम का मतलब तो मैंने समझा दिया आपको, कैसे नंबर जिनके दरमियान एक नंबर का डिफरेंस हो और वो दोनों ही प्राइम हो। और यहाँ पर उसने कहा सम भी करें। सम करने के लिए आपको कुछ नंबर्स दिए हैं कि आपका उन दोनों नंबर्स को सम करने से ये आंसर आना चाहिए। अब आपने इसके लिए सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है आपने उसका हाफ कर देना है। अब 24 है, 24 का आप हाफ करते हो 12, तो आपने क्या करना है, 12 से एक नंबर पहला और एक नंबर आगे वाला। 12 से एक नंबर पहला होता है 11, और 11 से और 12 के एक नंबर बाद वाला है 13। अब देखें 13 में 11 सम करें तो 24 आ गया। और ट्विन प्राइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, एक ही नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल आंसर हो गया। अब इसी के बाद अगला क्वेश्चन है 120। तो 120 का हाफ क्या होता है, 60। तो 60 से एक नंबर पीछे वाला 59, और 60 से एक नंबर आगे वाला 61। अब इन दोनों को प्लस करने से 120 आ रहा है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है, और ये इसी तरह का पेयर हम पीछे भी एक दफ़ा लिख चुके हुए हैं। इसका मतलब है ये कंफर्म हो गया कि ये प्राइम नंबर ही है। अब 144 है, इसका हाफ होता है 72। अब आपने क्या करना है, 72 से एक नंबर पहला 71, और एक नंबर बाद वाला 73। और ये देखें ये वाला पेयर भी हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो ट्विन प्राइम है, और इन दोनों को प्लस करने से 144 ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर बिलो 30। अच्छा, कंसेक्टिव का मतलब होता है जो नंबर आपको दे दिया जाए उसके ही बाद, बिलो कहा है तो उसके ही पीछे वाले से देखना शुरू करना है, अगर उसके अबव कहा हुआ है तो उसके ही आगे से देखना शुरू करना है। सिंपल वर्ड्स में है कि देखिए 30 तक आपके पास बहुत ज़्यादा कंसेक्टिव नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसने जब आपसे कहा सॉरी कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, उसने आपसे कहा कंपोजिट भी हो। कंपोजिट का मतलब अपने टेबल के अलावा और भी टेबल्स में आ रहे हो, और कंसेक्टिव भी हो। और कंसेक्टिव का मतलब कि वो उसी नंबर से के पास पास हो। अभी ये नहीं कि 30 से बिलो के 30 से छोटे नंबर कहा है तो आप 2 से देखना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना। 30 से छोटे का है, इसका मतलब है 30 से ही आपने देखना शुरू करना है। 30 से छोटे 29 देखें, 28 देखें। अब 29 जो है वो तो नहीं, किसी टेबल में नहीं आता, लेकिन 28 7 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 28 आपका कंपोजिट नंबर एक आ गया। तो यहाँ पर आपने 28 लिख दिया। 28 के बाद 27 यस 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है वो भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 26 वो भी कंपोजिट आएगा, क्योंकि वो 13 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब है 26 भी कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 25 यस 25 5 के टेबल में आता है, तो ये हो गया 25। और आपने 5 लिखने हैं, ये 1 2 3 4 हो गए, और इसके बाद एक नंबर आ जाएगा 24, वो भी 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। तो ये हो गए, हमने 30 से छोटे देखने को कहा था, तो 30 से छोटे ये वाले नंबर ऐसे हैं जो कंसेक्टिव हो गए, क्योंकि हमने 30 के बिलो ही देखना शुरू कर दी है, और कंपोजिट हो गए, अपने टेबल के अलावा भी और टेबल्स में आ रहा है। इसके बाद 8 वाला क्वेश्चन देखें। राइट 7 कंसेक्टिव। अब यहाँ पर भी लिखने कंसेक्टिव, और 7 कहा है नंबर कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 100। अब आपने 100 से बिलो देखना शुरू करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 99 आ गया, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। इसके बाद 98 आ गया, 7 लिखने हैं। इसके बाद 97 नहीं, हमने पीछे डिस्कस किया यहाँ पर ट्रू फॉल में कि 97 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है अपने टेबल के अलावा तो कहीं भी नहीं आता होगा,
तो 97 तो नहीं, 97 को अब आपने छोड़ देना है और इसके बाद 96, यस इवन नंबर है तो इसका मतलब है 2 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, तो ये भी कंपोजिट हो गया। इसके बाद 95, यस 15 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 95 के बाद आपके पास आ गया 94, यस इवन नंबर है तो 2 के टेबल में तो आ ही रहा है ना, तो कंपोजिट का मतलब है कि फैक्टर्स उसके बन रहे हैं। और 93, यस 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आ रहा है, 13 के टेबल में आ रहा है। इसके बाद कितने नंबर हुए अभी? 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब बस एक रह गया, वो है 92। तो ये इसके जस्ट बिलो कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर हो गए। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।